बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। ऐसे घरों में होता है हमेशा माँ लक्ष्मी का वास और भरे रहते हैं धन के भंडार। नवरात्र में माँ का पूजा होता और माँ लक्ष्मी तोहरे खिया जीवन पर्यंत तक रही। लेकिन एक बात गुरु महाराज की गठियाई ले है कि जैसे कहीं गुरु महाराज वैसे जीवन में तो का अमल करेगी। हम तो का एक दृष्टांत से बतावत है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास पूरे जीवन पर्यंत तक कैसे होगा, धन के अंबार कैसे लगेंगे। एक दृष्टांत से समझा। एक संत जी रहन गांव के किनारे कुटी पे रहते रहे और गांव में एक औरत थी। सिर्फ उसके पास एक पुत्र था 5 साल का। उसका पति खत्म हो चुका था, स्वर्गवास हो गया था। मां बेटे थे बस। स्वर्गवास होने के बाद लड़के की मां ने सोचा कि अब पति नहीं है तो हम परमेश्वर को ही क्यों पति न मान करके जीवन जिएं, तो किसी संत महात्मा के शरण में जाएं और भगवान की भक्ति लें और उसी से अपना जीवन यापन करें। तो माँ अपने 5 साल के बेटे को लेकर के संत महात्मा के पास जाती है और कहा कि गुरुदेव, चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा बड़ी विनय से कहा, गुरुदेव हमारे पति खत्म हो चुके हैं, हम भगवान की शरण में रहना चाहती हूँ, मुझे राम राम तो सुना दीजिए। संत महात्मा ने उन्हें राम राम सुना दिया, राम नाम का मंत्र दे दिया। राम नाम का मंत्र लेने के बाद उसका एक लौता बेटा कहा, गुरुदेव इसके लिए भी कुछ कह दीजिए। उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आ। कहा एक बात मैं तुझसे कहता हूँ, जीवन पर्यंत मेरी इस बात को मान लेना। कहा ठीक है गुरुदेव। कहा अभी मैं आपको राम राम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक आज्ञा का पालन करना। जब राम राम लेने के योग्य हो जाओगे तो हम दे देंगे तुम्हें। कहा बताइए गुरुदेव। कहा संत जी ने कहा, जब तुम घर से बाहर निकलना, गांव में खेलने कूदने पढ़ने खेत बाड़ी कहीं जाना, तो लौटते समय छुच्छे हाथ कभौ जी वापस आया, अपने हाथे में कुछ लाई के तब घरे आया। चाहे कि माटी के ढेला ही लेके आए, इतनी बड़ी एक लकड़ी लेता है चूल्हा में लगाओ कि, लेकिन छुच्छे हाथे जी लौटा। बस इतना ही हमार आज्ञा का पालन कैली है। उसकी माँ से कहा कि तुम समझ रही हो, रोज बच्चे को तुम इस बात को टोकना, जब वो घर से खेलने जाए कहीं जाए, या याद दिला देना कि बेटा संत की बात को याद रखना, लौटते समय खाली हाथ मत आना, हाथ में कुछ लेकर घर आना। देखिए मैं कहानी का शीर्षक बता दे रहा हूँ कि यह बातें मानने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन के अंबार भर जाएंगे, लेकिन कभू खाली हाथ जी लौटे। राम राम लिया, माँ बेटे दंडवत प्रणाम किया, संत जी से विदा होकर अपने घर गई। दूसरे दिन जब वह बालक घर से खेलने कूदने पढ़ने जब जाता, माँ उससे टोकती, कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहा है। ध्यान रखना संत की बात को, खाली हाथ मत लौटना। कहा हाँ माँ मुझे याद है, खाली हाथ नहीं आएंगे।
वो जाता खेते बाड़ी, खेलने कूदने, विद्यालय, लेकिन कुछ ना कुछ लौटते समय याद रखता कि माँ और संत मुझे कहा है मुझे खाली हाथ नहीं लौटना है। लौटते समय चाहे इतना बड़ा लकड़ी के एक टुकड़ा मिली, एक पत्थर का टुकड़ा मिली, लेकिन कुछ न कुछ लेके तब घर वापस आओ, चाहे इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा ही लेके आए। जब आता तो माँ पूछती, लाए? माँ ये लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए कोने पे, काम आएगी। किसी दिन कोई पत्थर का टुकड़ा रख दीजिए, काम आएगी। किसी दिन माटी का टुकड़ा रख दीजिए, चूल्हा पर पोते के लिए माटी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन खाली हाथ मत आना। ऐसे ऐसे यह प्रक्रिया लगभग 21 दिन तक चली, महीनों। जब वो वापस आता तो कुछ न कुछ लेकर आता। 5 साल का लड़का। और एक दिन जब वो खेलने जा रहा था तो उसकी माँ ने कहा, बेटा खेलने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा कुछ लेके आना। हाँ माँ लेके आएंगे। संत की बात याद है। और खेलते कूदते समाप्त तो थोड़ा शाम होने लगी। बच्चों के साथ लौट रहा था, लेकिन उस दिन कुछ हाथ में लिया नहीं था। कुछ नज़दीक गांव के किनारे पहुँचते पहुँचते उसको अचानक याद आया कि आज तो हम कुछ ले नाइन। रास्ता के बगल एक मरा सर्प फेंका रहा। वो करे खेल कूद में हंसी वक्त चलता है, आज यह मरा सर्प। महतारी तो कहे बा कि कुछ छुच्छे हाथे जी लौटे, हम चलता ये मरा सर्प मरा कीड़े ले चलता है। दाई दी महतारी वो एक डंडी में सर्प को पकड़ा, सर्प को लिया और सर्प को लटका करके दरवाजे पर मरा सर्प। माँ घर में कुछ काम कर रही थी, आवाज़ दिया, कहा बेटा आ गया? हाँ आया। कुछ लाए बेटे? हाँ लाया माँ, आज तो ऐसा चीज़ लाया कि तू देखेगी तो हंसी। माँ बाहर जब निकलती है देखती, मरा सर्प। कहा तुम तो बोला था माँ कि कुछ लाना, तो मैंने आज रास्ते में यही लाया, यही मिला। कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, संत की बात नकारा तो नहीं, कुछ तो लाया। ये इसको इसी मड़ही पर फेंक दीजिए, जो छप्पर है इसी छप्पर पर सर्प को फेंक दीजिए। शाम होती थी, दिन डूबते समय वो सर्प को उसी छप्पर पर फेंक दिया माँ के कहने पर। खाए पिए माँ बेटे सोए। सुबह एक बहुत बड़ी रानी साहिबा रहा और वो गंगा स्नान करे के लिए पर्व में, जैसे नवरात्र में बड़े बड़े पर्व पड़ते हैं, गंगा स्नान करे के लिए पूर्णमासी के दिन वो रानी अपने महाफा पर से लाई के मंत्री लोग का, राजा सब लोग गंगा स्नान करे के लिए गए तो वो 9 लखा हार पहने रहा है। रानी 9 लखा हार मतलब सोने का 9 लाख का हार रहा, उसे 9 लाख के हार को 9 लखा हार कहा जाता है। तो वो सोचे से कपड़ा किनारे गंगा किनारे रखा तही, और 9 लखा हार अगर गंगा में स्नान करे में कहूँ गिर उर गया तो का होई, तो 9 लखा हार अपने कपड़े के ऊपर वो गुंडी को खोला और 9 लखा हार को कपड़े पे वही रख दिया और सब लोग स्नान करने चले गए। मंत्री महापा पे दूर बैठे थे महापा की तरफ, और गंगा जी के किनारे ऊपर एक चील मड़रा रही थी। और जब सूरज की रोशनी सुबह 7-8 बजे सूरज की रोशनी उस पर चमकी तो बहुत चमक लगा 9 लखा हार पर। और चील चमकती हुई चीज को समझा कि कुछ खाने की वस्तु, चील ने उस पर झपाटा लगाया
और जब चील आया उसे पंजे से पकड़ा और पकड़ करके लेकर के नौलखा हार उड़ गई। अब सब लोग देखते देखते दंग रह गए और उड़ते 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 ऊपर उड़ते उड़ते उस नगर में पहुंच गई। अब वहां से देख रही तो उसके खाने पंजे में लिए है, लेकिन इस घर पर जो सर्प फेंका था उसकी निगाह उड़ते समय उस सर्प पर पड़ गई और नौलखा हार लेकर के उस छप्पर पर उतर पड़ी। और जब छप्पर पर उतर पड़ी तो नौलखा हार को उसी छप्पर पर छोड़कर जो मरा सर्प था, मरे सर्प को पंजे में लेकर चील उड़ गई सुबह 7 बजे। और जब उड़ गई और उसके बाद में माँ बेटे उठे कुछ काम धंधा करने लगे तो झाड़ू बहारू करके जब वो झाड़ू को छप्पर पर रखने गई उसकी माँ, तो उसकी निगाह देखा कि सर्प फेंका था, देखी कहाँ बा सर्प हुआ। वो पे जो न देखत बा तो जहाँ सर्प था उस सर्प की जगह पर जो चील नौलखा हार छोड़कर गई थी तो चमचमा रहा था। और जब उसको उसने निकाला तो देखा तो सोने का 9 लाख हार, 9 लाख का हार। अब उसी 9 लाख हार को उसने बेच करके घर बनवाया, बिल्डिंग महला बनवाया, खेत बनवाया और अपने बच्चे की शादी किया, अपनी बहू को ले बड़े आराम से जीवन बिताने लगा और अपनी माँ की आज्ञा का और संत की आज्ञा का पूरे जीवन पर्यंत उसने ग्रहण किया, उसे फॉलो किया। कभी भी घर से बाहर जाता तो खाली हाथ मत लौटना। आप अपने खेत में जा रहे, खेत से भी खाली हाथ घर पर न आए। जो कि रास्ते में एक तागा गिरा हो तो उसे लेके आए। आप अगर इस बात को ग्रहण कर लिए, माँ की बात को, गुरु की बात को, संत को बात को ग्रहण कर लिए, अगर उसको ग्रहण करके जीवन में अमल कर लीजिए तो आपके घर में खाली हाथ आपको वापस नहीं जाना है। बस सत्संग से जाते हैं तो गुरु महाराज तो ऐसे आपको खाली हाथ कभी भेजते ही नहीं, कुछ न कुछ प्रसाद दे देते हैं। आप अपने जीवन में कहीं भी घर से बाहर जाएं, लौटते समय खाली हाथ घर पर ना आए, यह बात ध्यान में रखिए, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। और छोटे से दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। मैं दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं। एक समय लक्ष्मी जी सुबह 5 बजे 4-5 बजे एक घर से निकल करके कहीं ना भैया ये घरे में दुष्टता हो लाग, दारू शराब पिए लागेन, असत्य बोले लागेन, अब यहाँ घर में हम रहब ना, चोरी बेईमानी छल कपट हो लाग। तो सुबह 4 बजे रात निकली न, लक्ष्मी आपन वहाँ घर से जात रहा। एक बहुत गरीब आदमी ऊंट पाले रहा, ऊंट से बोझा ढोवत रहा, वही से अपन जीवन पालन करता। तो 4 बजे रात ऊंटे पे चढ़ के जात रहा है सामान लादे के लिए, ऊंटे पे बैठ के। तो शाम की वो चना भेज दे रहा, एक पसर चना। और जल उठा मंजन उंजन के सोचे कि अब टाइम कम बा, हम ऐसे ऊँटे पे बैठे बैठे से चबात चबात रास्ता बीत जाए, हम चबायु ले, तब तक पहुंच जाओ। और बेचारा करत का रहा, ऊँटे पे बैठा और अपने रुमाल में जो न खोले और एक एक चना ऐसे मुँह में डालत चला जात बा ऊँटे पे बैठ के। और संयोग बसात एक चना ऐसे मुँह में डाले और दांते में लड़ के चना नीचे गिर गया। और लक्ष्मी जी बाहर से आवत रहा दुष्ट के घर से निकल के,
वहाँ घर से निकल के आवत रहा तो देखत यहाँ वही चीज़। अब वो एक चना गिर गया तो उतर के ऊँट पर से उतरा, चना का लेहेस, चना का ओका मट्टी धूल ओका पोछेस, और पोछ के फिर मुँह में डाल के फिर ऊँटे पे चढ़ा और बैठ गया। तो लक्ष्मी जी अपने मन में विचार करती हैं कि जब एक चना के लिए ऊँटे पर से गिर गवा, ओसी ज़्यादा मेहनत करके उतरा, चना उठाएस, अब पोछेस, ओकरे बाद मुंह में डालेस। एक चना के तनी बड़ी कीमत करत है, तब ऐसी अच्छा तो केहू धान का कीमत करे वाला। आप जेकर इज्जत करबे वो तोहार साथ छोड़ी न। अगर आप धन की इज्जत करते हैं तो धन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जीवन में धनों के साथ कंजूसाई करे चाहिए, लेकिन तू क्या करत है? अनर्गल फूकत है। क्यों रिश्तेदार आई, चल यार ये लिया खिया पिया दे, ये लिया। बहुत लोग का करत थी, पार्टी करे लागत, या अनर्गल जगह यूज करे थी पैसा। लक्ष्मी चली जाइए। जब लक्ष्मी बात देखिन कि एक चना के लिए आदमी इतना यत्न करे तो यही के घरे जाब हमका ठीक है। वही के घरे लक्ष्मी चली गई। अगर तू कौनो चीज़ की इज्जत करबे तो वो तोहार इज्जत करी। पैसा की इज्जत करबे, पैसा तोहार इज्जत करी। कपड़ा की इज्जत करबे, कपड़ा तोहार इज्जत करी। मकान की इज्जत करबे, मकान तोहार इज्जत। धन की इज्जत करबे, धन तोहार इज्जत करी। धन समय की इज्जत करबे, समय तोहार इज्जत करी। जिंदगी में कीमत अपनी भी समझो और ईश्वर ने जो भी दिया है उस सबकी कीमत समझो। जिंदगी में आपके घर में लक्ष्मी का वास होई, लेकिन जरूरत बा कि घर से बाहर जाए तो कभू खाली हाथ घर ना लौटे। कभी भी किसी भी दिन खाली हाथ ना लौटे। खेते में से कि पातिन धनिया के लेते जाए, लेकिन खाली हाथ घरे जी जाए। कहूँ जाया खाली हाथ जी आया। और जैसे एक चना का कीमत होता है, भोजन करते समय थाल में एक चावल जी छोड़ा कि एक चावल बचा बा तो हिम हाथ धोई ले। एक चावल थाल में ना रहा चाहिए। अगर ऐसे कीमत करबे तो कभों भी तोरे पास धन कभों कम हो ही नहीं सकत। तोरे घर में लक्ष्मी के वास हुई, तोरे घर में धन का अंबार भर जाई। गुरु का बात मान लेबे, संत का बात मान लेबे, जवन सुनत आए का जीवन में अमल करबे, ऐसे घरों में हमेशा लक्ष्मी के वास हुई। लेकिन जरूरत बा कि ईश्वर की हर चीज की कीमत समझो। एक छोटा सा फूल है तो भी इसकी भी कीमत है, इसकी भी कद्र करना सीखो। जिंदगी में तू का गलती करत है? सिर्फ कौनो चीज का कदर नहीं करते, कीमत नहीं करता। गाड़ी धूप में बाबा तो धूप में पड़ी बे साइकिल गाड़ी, कदर ना तोहरे पास। जिंदगी में दोस्त तुम दिक्कतों को सहोगे, तुम मुसीबतों को सहोगे। एक एक छोटी सी बड़ी चीज़ सब परमात्मा की है। अगर आप किसी वस्तु की कीमत करते हैं तो आप परमात्मा की कीमत करते हैं, और परमात्मा की कीमत करते हैं तो जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। जहाँ भगवान नारायण रहेंगे लक्ष्मी वहाँ सदा बसेगी। आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।